हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 11 परिवर्तन, जिसके कवि हैं गजलकार दुष्यंत कुमार जी। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता परिवर्तन में एक शब्द आया है दक्ष यज्ञ। आइए मैं इससे आपको परिचित करवाता हूँ। दक्ष का पूरा नाम दक्ष प्रजापति था। आप ब्रह्मा के पुत्र थे। दक्ष एक सृष्टि निर्माण करता देवता एवं ऋषि थे, अर्थात इस सृष्टि का निर्माण उन्हीं से हुआ है। दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था। दक्ष की 16 कन्याओं में से एक कन्या का नाम सती था। दक्ष ने सती का विवाह शंकर जी के साथ किया। एक बार सृष्टि निर्माण करता यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति वहां आए। उनके आने पर शंकर जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी देवता खड़े हो गए। क्रोधित दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया। अब ब्रह्मा जी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उनके पिता थे। उनको बड़ा अहंकार था कि आखिर ये क्यों खड़े नहीं हुए, इसलिए उन्होंने शंकर जी को श्राप दिया। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। कुछ समय जब बीत गए तो दक्ष प्रजापति ने खुद भी यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। मतलब जो यज्ञ दक्ष प्रजापति कर रहे थे उसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शंकर जी को, शिव को और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ की बात जब दक्ष की पुत्री उनकी कन्या सती ने सुनी तो उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया और अपने पति से इसकी इच्छा व्यक्त की कि मुझे जाना है। शंकर जी ने सती को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और सती जाने लगी तो शंकर जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सती अकेले ही चली गई। भगवान शंकर की पत्नी सती जब अपने पिता के यहाँ पहुंची तो यज्ञ का मंडप सजा हुआ था। यज्ञ मंडप में माता और उनकी बहनों को छोड़कर सती का स्वागत किसी ने भी नहीं किया। सती ने पिता की निंदा की, भर्त्सना की तथा जो आग का कुंड था उसी में कूद गई और जलकर अपना जीवन त्याग दिया। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया। उसी घटना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई का अंतिम पाठ 11 परिवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, जिसके कवि हैं गजलकार दुष्यंत कुमार जी। अब यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी ने बदलाव की बात की है, परिवर्तन की बात की है। आइए जानते हैं किन बातों में परिवर्तन कवि चाहते हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश मतलब पद्य का अंश, कविता का अंश, एक कंठ विष पाई गीत नाट्य से लिया गया है। मतलब एक गीत नाट्य है, नाटक है जो गा करके गाया जाता रहता है, उसी पे एक्ट होता रहता है। उस नाटक का नाम है एक कंठ विष पाई, से उसी से लिया गया। यह प्रसंग उस समय का है जब सती कौन है? भगवान शंकर की पहली पत्नी है। 2 पत्नियां थी, पहली सती थी और दूसरी पार्वती थी। सती ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह करना यानी आग से खुद को जला लेना। शिव अर्थात भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, महादेव जिन्हें आप कहते हैं। शिव सती के शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने वाले ही थे कि कुबेर की आवाज सुनकर रुक गए। नदियों में जैसे गंगा है वैसे मंदाकिनी नदी है, मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड में ही है और गंगा का एक भाग भी है ये। शव यानी लाश, प्रस्थान करना अर्थात जाना। कुबेर कौन है? कहा जाता है कि धन के स्वामी है कुबेर, की आवाज़ सुनकर रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। फटकारना यानी डांटना, डपटना। दुष्यंत कुमार जी ने इस प्रतीकात्मक मतलब जो हो किसी और के बीच रहा है लेकिन कहा किन्हीं और लोगों को जा रहा है, उसे प्रतीकात्मक कहते हैं। प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त अर्थात फैले, छल यानी धोखा, स्वार्थ यानी जहां अपना भला चाहना, असमानता यानी अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव, श्रेय लूटने की कुपरंपरा, श्रेय अर्थात महत्व,
कुपरंपरा में कु उपसर्ग है, परंपरा मतलब रीतियां, जो बुरी रीतियां हैं कि यह काम तो मैंने किया, यह काम मैंने किया, इसका महत्व मुझे मिलना चाहिए। महिमा मंडन, महिमा मंडन का अर्थ होता है बड़प्पन, बड़प्पन या फिर महानता। धनपतियों की स्वार्थ, जो अमीर हैं उन वो कितने स्वार्थी हैं, लालची उसका। सत्ताधारियों की हृदयहीनता, सत्ताधारी यानी जो शासन में हैं उनके अंदर लोगों के प्रति दया की भावना नहीं, उसे हृदयहीनता कहते हैं। पर करारा प्रहार किया, कराना अर्थात जोरदार तगड़ा, प्रहार अर्थात हमला किया है। तो इतनी सारी बातों को कवि ने यहाँ पे बताया है इस कविता के माध्यम से, जो कि एक गीत नाट्य है और जिसमें कवि ने समाज में फैली हुई कुपरंपराओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया हुआ है। और कहानी किसकी है? भगवान शंकर माँ सती की। ये कौन कैलाश शिखर पर अनाहूत आया, अनाहूत अर्थात बिना बुलाए, अपने मन से आया हुआ है, बिना बुलाए आया हुआ है। शिखर का अर्थ है चोटी। भगवान शंकर जहाँ रहते हैं उस शिखर का नाम है कैलाश पर्वत। भगवान शंकर माँ सती की लाश लिए हुए, उनका शव लिए हुए वे मंदाकिनी नदी की तरफ जाना चाहते हैं। तभी किसी के आने की आहट उन्हें सुनाई पड़ती है तो वे चौंक जाते हैं। कवि दुष्यंत कुमार यहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव, भगवान शंकर उस समय चौंक कर कहते हैं कि कौन है वहाँ पर कैलाश पर, यह किसकी आवाज़, किसका स्वर सुनाई दे रहा है कैलाश की चोटी पर, कौन बिना बुलाए हुए आया हुआ है। ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया। आगे भगवान शिव कहते हैं कि यह किसकी आवाज़ है जो मेरे निश्चय यानी प्रण को रोक रहा है, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। कवि कहते हैं कि भगवान शंकर जी माँ सती की लाश को, उनके शव को लेकर के वे मंदाकिनी नदी पर जाना चाहते थे। उसी समय किसी की आवाज़ कैलाश पर्वत की चोटी पर उन्हें सुनाई पड़ती है और वे कह उठते हैं कि वह कौन है जो कैलाश की चोटी पर बिना बुलाए आया हुआ है। और उस अपरिचित व्यक्ति, बिन बुलाए व्यक्ति का स्वर, वे कहते हैं कि उनके निश्चय को रोकना चाहता है। निश्चय क्या है उनका? कि नदी पर उन्हें जाना है। स्तुतिकर्ता सामने नहीं आता है। स्तुति करना अर्थात गुणगान करना, प्रशंसा करना बचता है। आगे शंकर जी कह रहे हैं कि वह मेरा गुणगान कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन वह सामने नहीं आ रहा है, मेरे सामने आने से वह बच रहा है। यहाँ पे संजाल भी आ रहा है आपका। यह कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है। छल अर्थात धोखा, सम्मोहित करना अर्थात आकर्षित करना, अपनी तरफ ध्यान खींचना। उसका और अर्थ होता है मुग्ध करना, वशीभूत करना। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शंकर अपरिचित आवाज को सुनकर के कहते हैं कि वह बार बार मेरी प्रार्थना कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है, सामने आने से बचना चाह रहा है। आखिर वह है कौन जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने, वशीभूत करने की कोशिश कर रहा है, और वशीभूत करने के लिए वह छल रच रहा है। छल अर्थात धोखा रच रहा है। अर्थात वे शंकर जी कहते हैं कि वह धोखे से मुझे अपनी तरफ वशीभूत कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यहाँ संजाल जो बना वह संजाल यही बना कि अनाहूत की कृतियाँ, अनाहूत अर्थात जो वहाँ पर आया हुआ अपरिचित व्यक्ति है। तो पहले बॉक्स में क्या आना है कि वह उनकी स्तुति कर रहा है, गुणगान करता है। साथ में ही दूसरी बात, सामने नहीं आता है, बचता है। और क्या कर रहा है? सम्मोहन कर रहा है। और क्या कर रहा है? छल की रचना कर रहा है, छल रच रहा है। आगे देखते हैं भगवान शंकर क्या कहते हैं। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग, व्यंग यानी ताना, कठोर बातें। क्रूर, क्रूर का भी अर्थ होता है वही कठोर, निर्दयी।
शंकर जी, शिव जी कहते हैं कि जो जो मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ में वह व्यक्ति शब्द कह रहा है, जो शब्द भी कह रहा है, जिससे भी मुझे संबोधित कर रहा है, पुकार रहा है, वे सभी निर्दयी मुझे प्रतीत हो रहे हैं और ताने के समान लग रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि कुबेर जी आए हुए हैं उनके यहाँ पे, आगे आपको मालूम पड़ेगा। कुबेर जो धन के स्वामी हैं, कि वे कहते हैं कि वह अपरिचित व्यक्ति जो कुबेर है, धन का स्वामी है, वह व्यक्ति शिव जी के लिए जिन संबोधनों का, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है भगवान शिव को, वे सभी शब्द जो हैं वे उन्हें निर्दयी व्यंग से मालूम पड़ रहे हैं, कठोर व्यंग से लग रहे हैं। जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव, सदैव मतलब हमेशा, छल अर्थात धोखा, संग मतलब साथ। शंकर जी कहते हैं कि जिन शब्दों का वह प्रयोग करके मेरा गुणगान कर रहा है, मुझे संबोधित कर रहा है, वे बहुत ही निर्दयी व्यंग जैसे मुझे लग रहे हैं, और यही वे शब्द हैं जो भगवान शंकर के साथ हमेशा छल करते आए हैं, उन्हें धोखा देते आए हैं। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि भगवान शंकर जी, शिव जी कहते हैं कि उसके संबोधनों से मेरे साथ हमेशा छल होता आया है, और उसे कहते हैं कि तुम मेरा गुणगान कर रहे हो, मेरी स्तुति कर रहे हो, अर्थात मुझे खुद को मेरा दास मान रहे हो। दास अर्थात सेवक, तुम खुद को मेरा सेवक मान रहे हो, लेकिन मैंने हमेशा ही सभी में समानता देखी है, और मैं तुम्हें अपना सेवक नहीं मानता, मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ। इस तरह से यहाँ पे भगवान शंकर के माध्यम से कवि ने समानता की बात की है। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक दो। सृष्टि अर्थात रचना। सर्वनाम क्या है? यह, ये, वह, वे। संबोधन अर्थात जिनसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी का गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर भगवान शंकर कुबेर से कहते हैं कि हे कुबेर, हे कुबेर, हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं, और तुम जिन संबोधनों और सर्वनामों की रचना कर रहे हो और जिससे मेरा गुणगान कर रहे हो, तुम उन सभी को तुरंत ही रोकने का काम करो, तुरंत ही उन्हें बंद कर दो। तुम संबोधनों और सर्वनामों का उपयोग करना बंद कर दो। उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्रमान। आगे वे कहते हैं कि संबोधन और सर्वनामों की रचना बंद करके तुम मेरे द्वारा पूछे जा रहे एक प्रश्न का उत्तर तो बताओ। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव। आमंत्रित मतलब निमंत्रित। आमंत्रण प्लस इत प्रत्यय हो गया वहां पे। जिस दक्ष की बात मैंने की, दक्ष यज्ञ की बात की, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि दक्ष यज्ञ है क्या, उसी की बात वही यहाँ पे भगवान शंकर के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी कर रहे हैं। था किंतु उपेक्षित मैं। उपेक्षित यानी अनादर, अवहेलित, अनादरित, अर्थात जिसकी अवहेलना की गई हो, उपेक्षा की गई। भगवान शंकर कुबेर से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, और तुम बताओ, दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे थे तो सभी देवी देवता उनके यज्ञ में निमंत्रित थे, सभी को बुलाया गया था, लेकिन मुझे आखिर क्यों नहीं बुलाया गया? मैं तो उनका दामाद था, उसके बाद भी मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मेरा अपमान क्यों किया गया? मुझे उपेक्षित क्यों रखा गया? मेरी अवहेलना क्यों की गई? पर तुमने दिया ध्यान, देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया? आगे भगवान शंकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया? क्या तुमने कभी ध्यान दिया? देवत्व यानी देवताओं के समान, आदर्श, आदर्श यानी जो अच्छे गुण है उनको, परिधान, परिधान मतलब वस्त्र, कपड़ा, ओढ़ना यानी पहनना। आगे भगवान शंकर जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हे कुबेर, क्या तुमने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि सभी लोगों ने मुझे देवत्व प्रदान किया, अर्थात देवता माना है, देवाधिदेव महादेव कहते हैं, और मेरे बनाए हुए रास्तों पर, आदर्शों पर चलते हैं,
लेकिन मेरा यह प्रश्न है, भगवान शिव कहते हैं कि मेरा यह प्रश्न है कि देवत्व और आदर्शों का जो कपड़ा मैंने ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है, जो वस्त्र मैंने ओढ़ा हुआ है, वह वस्त्र पहनकर मुझे क्या प्राप्त हुआ, उससे मुझे क्या लाभ मिला, क्या कुछ मुझे उससे फायदा मिला। अर्थात बार बार सभी लोग कहते हैं कि मैं देवाधिदेव महादेव हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मेरी पत्नी जो है वह अग्नि के कुंड में जलकर भस्म हो गई और मैं अकेला रह गया, दुख में पीड़ित रह गया, गहरी पीड़ा से अर्थात दुख में भरकर। हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला। आगे शंकर जी दुखी होकर कहते हैं कि जब इस संसार में बुराइयां बढ़ जाती हैं, अच्छाइयों का, अच्छे लोगों का नाश हो जाता है, तब मुझे विनाश करना पड़ता है। तो उन परंपराओं को मुझे नष्ट करना पड़ता। वही कहते हुए कि जब परंपराएं बुरी हो जाती हैं, तरीके बुरे हो जाते हैं, तो उन्हें मारने का कार्य मुझे करना पड़ा। और उनको मारने के बाद जो पीड़ा मिली मुझे, वह जहर के समान थी। उस पीड़ा को भी मुझे पीना पड़ा। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। श्रेय मतलब होता है महत्व, सूत्रपात अर्थात प्रारंभ, आरंभ। लेकिन आगे भगवान शंकर जी कुबेर से प्रश्न करते हैं कि जब किसी चीज की नई बात की शुरुआत हुई, नए का आरंभ हुआ, नई सृष्टि की, नए विश्व की रचना की गई, तो उसका महत्व दूसरों को दिया गया। मुझे तो केवल विनाशक, प्रलयकारी ही कहा गया। क्यों? क्योंकि मुझे कहा गया है कि जब इस धरती पर पाप बढ़ जाए, तब इस धरती का विनाश कर दो। और मेरे हिस्से में हमेशा इसी तरह की बातें आती रही हैं। क्षण भर रुककर मैं उब चुका हूं इस महिमा मंडित छल से। महिमा का अर्थ होता है शोभित या भूषित, महान। मंडित का अर्थ होता है भूषित या शोभित, और महिमा का अर्थ होता है महान या बड़प्पन। महिमा का अर्थ है बड़ाई या बड़प्पन, महानता। मंडित का अर्थ है शोभित या भूषित। छल अर्थात धोखा। आगे भगवान शिव कुबेर से कहते हैं कि जो मेरा गुणगान किया जाता है, मेरी महिमा का बखान किया जाता है, यह मुझे धोखे के समान लगती है। अब मैं इससे पूरी तरह से ऊब चुका हूँ। अब मुझे यह अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे मुझे यह लगता है कि हमेशा मेरे साथ धोखा होता रहा है, छल होता रहा है। अब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। आगे भगवान शिव कुबेर से कहते हैं कि अब मैं खुद अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं कि आखिर मेरा महत्व क्या है, मैं हूं कौन। जिन आदर्शों ने मुझे छला है, कई बार मेरा सुख लूटा है, अब उनसे लड़ना है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि जो आदर्श बनाए गए हैं कि जीवन ऐसे जीना है, मेरा कर्तव्य यही है, तो जिन आदर्शों ने कई बार मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, और मेरा बसा बसाया परिवार, मेरे सुख को लूट लिया है, अब मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूं। अब मैं उनसे लड़ना चाहता हूं। फटकारते हुए अर्थात डांटते हुए। किसको डांट रहे हैं? कुबेर को। बोलो क्यों आए हो? कुबेर को डांटते हुए भगवान शंकर ने कहा कि आखिर आप लोगों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लिया, जबकि मुझे देवाधिदेव महादेव को वहां आमंत्रित नहीं किया गया। फिर भी आप लोग गए और आप लोग मेरी अनुपस्थिति में वहां मौजूद रहे। सती को वहां पे अग्नि के कुंड में कूदकर आत्महत्या करते हुए, आत्मदाह करते हुए आप लोगों ने देखा, रोका नहीं। और मेरे न होने पर भी आप लोगों ने अपमानित महसूस नहीं किया। तो आखिर बताओ कि दक्ष के यज्ञ में तुम क्या करने गए थे, और यहाँ पर अब बताओ तुम किस लिए आए हो? क्या और अपेक्षित है? अपेक्षित मतलब इच्छा, चाहत। क्या और मुझसे कुछ चाहते हो तुम? भगवान शिव कहते हैं कि आखिर यहाँ पर तुम किस कारण से आए हो?
जब मैं पत्नी के वियोग से दुखी हूँ, ऐसे समय में तुम मेरे कैलाश पर्वत पर क्यों आए हो? क्या और कुछ अभी लेना शेष रहे? कुछ लेना चाहते हो? कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से इतर और भी है कोई? यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार जी अमीरों को ताना मान रहे हैं, साथ में ही जो लोभी हैं, लालची हैं, सत्ताधीश हैं, जो शासन करते हैं, उनको भी ताना मारते हैं। फटकारते हुए भगवान शिव कह रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य तो केवल और केवल धन संचय अर्थात धन जमा करना है। इतर इतर मतलब अलावा, इसके अलावा और कोई कार्य तुम नहीं करते हो, इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं आता है। यहाँ पे भगवान शिव की बातों के माध्यम से कभी हमें संकेत करते हैं कि कुबेर के समान बहुत सारे लोग हमारे समाज में होते हैं जो कि केवल धन एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं और उन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। यदि है तो हे धनपति कुबेर, यह है कुयोग। भगवान शंकर कह रहे हैं कि धनपति कुबेर, धनपति मतलब स्वामी, मालिक, कुबेर उनका नाम है आगे। और यहाँ पे कु यहाँ उपसर्ग है, यानी बुरा समय। भगवान शिव कहते हैं कि हे धन के स्वामी कुबेर, अगर इसके अलावा भी, धन जमा करने के अलावा भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है, तुम और कोई कार्य करते हो, तो तुम गलत समय पर कैलाश पर आए हुए हो। मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तो समझा था धन को दृष्टि नहीं होती, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। कब यहाँ पे भगवान शिव के माध्यम से जो धनी लोग हैं उन पर ताना कसते हैं, कठोर वचन कहते हैं, और धनपति कुबेर को ताना मारते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मेरा यह मानना था कि जिनके पास धन अधिक होता है उनके पास दृष्टि नहीं होती है, अर्थात वे लोगों के दुख दर्द, उनकी परेशानी को देख नहीं पाते हैं। भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। भावना शून्य होना अर्थात भावनाहीन होना, दूसरे के दुख को न देखना। आगे भगवान शिव कहते हैं कि जिनके पास धन होता है ऐसे धनवान लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते हैं, उनके अंदर दूसरे के प्रति, दूसरों की भलाई के प्रति कोई भावना नहीं होती है, क्योंकि उन्हें धन से ही प्रेम होता है। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को। आत्मस्थ यानी आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित, केवल खुद की तरफ ही ध्यान देना। आप भला तो जग भला। आगे यहाँ पे जो शासन करते हैं ऐसे लोगों को भगवान शिव के माध्यम से कवि दुष्यंत कुमार जी ताना मारते हैं। वे कहते हैं जो शासन में रहते हैं, सत्ता का सुख लेते हैं, वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और दूसरों की तरफ वे ध्यान नहीं देते हैं, आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण। यहाँ पर जो सत्ताधीश होते हैं, शासन करते हैं, उनकी विशेषताएं कवि ने बताई हैं। तो पहली यही हुआ कि वे आत्म केंद्रित हो जाते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं कि जो शासन करने वाले लोग होते हैं, सत्ताधीश, शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनका आचरण अर्थात उनका स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। अमीरों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, गरीबों के साथ अलग। उनके क्षण क्षण हर समय उनका स्वभाव बदलता जाता है। अपनत्व तो खत्म हो जाता है। अपनत्व तो यानी अपनापन। उन लोगों के भीतर से, किन लोगों के भीतर से? जो शासन में होते हैं, सरकार चलाते हैं, शासन करते हैं, उनके भीतर भाईचारे की भावना नहीं रहती है। अपनापन उनके अंदर से समाप्त हो जाता है। बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। औपचारिकता यानी कोई आया गया तो उसका थोड़ा सा उसका मान सम्मान करना, उनसे बड़ा दिख रहा है तो उसका आदर सम्मान करना। आगे भगवान शिव कहते हैं कि उनके भीतर केवल थोड़ा सा शिष्टाचार अर्थात अच्छा व्यवहार और दूसरों की आओ भगत करने की भावना ही बची रहती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक संजाल सा बनता है, आप ध्यान से देखेंगे तो वह आपको मिलेगी कि सत्ताधीशों की विशेषताएं। तो यहाँ पहला होगा कि आत्म केंद्रित हो जाते हैं। दूसरा, हर क्षण उनके आचरण बदलते रहते हैं। तीसरा, उनमें से अपनत्व तो खत्म हो जाता है। और चौथा,
उनमें थोड़ा सा केवल शिष्टाचार और औपचारिकता ही बची रहती है। प्रभुता का ऐसा ही होता आकर्षण। आगे भगवान शिव कहते हैं कि जो प्रभुता है, प्रभुता पाहि काहि न नसाई, अर्थात पद पाने के बाद, अधिकार मिलने के बाद किसके अंदर अहंकार नहीं आता है। प्रभुता का अर्थात पद का आकर्षण, लोभ ऐसा ही होता है। उम्मीद करूंगा कि मेरा यह वीडियो भी आप लोगों को मेरे दूसरे वीडियो की तरफ बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।